नमस्कार। मैं आशा आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टोरीज वर्ल्ड विद आशा में स्वागत करती हूँ। आज की कहानी का शीर्षक है शिष्टाचार का ढंग। ईश्वरचंद विद्यासागर सादा जीवन उच्च विचार के साक्षात उदाहरण थे। उन्हें कहीं किसी से मिलने जाना होता था तो वे अपना वही साधारण लिबास धोती, चादर व चप्पल पहनकर चले जाते थे, चाहे वह व्यक्ति कोई भी हो। एक बार उन्हें प्रेसिडेंसी कॉलेज के अंग्रेज प्रिंसिपल मिस्टर कैट से मिलने जाना पड़ा। वहां उन्होंने देखा कि मिस्टर कैट अपने पैर जूतों सहित मेज पर रखे हुए हैं। विद्यासागर को अत्यंत साधारण और ग्रामीण कपड़ों में देखकर उन्होंने समझा कि कोई मामूली आदमी मिलने आया है। उन्होंने ना तो विद्यासागर को बैठने के लिए कहा और ना ही पैर नीचे किए। मिस्टर कैट का यह व्यवहार विद्यासागर को बुरा तो लगा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और नम्रता पूर्वक अपनी बातचीत पूरी करके वापस चले आए। कुछ दिनों बाद अचानक कोई ऐसा काम आया कि मिस्टर कैट को संस्कृत कॉलेज आना पड़ा। जब उन्होंने कार्यालय में प्रवेश किया तो विद्यासागर ने भी अपने पैर चप्पल समेत मेज पर रख लिए और उन्हें बैठने के लिए भी नहीं कहा। उनके इस व्यवहार से क्षुब्ध होकर मिस्टर कैट ने उनकी शिकायत शिक्षा परिषद के सचिव डॉक्टर मुआट से की। मिस्टर कैट की शिकायत सुनकर डॉक्टर मुआट ने विद्यासागर से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, डॉक्टर मुआट, मैं ठहरा हिंदुस्तानी, यूरोप के तौर तरीकों को भला क्या जानूं। कुछ दिन पहले मैं मिस्टर कैट से मिलने उनके कार्यालय में गया था तो मैंने उनको हूबहू ऐसे ही बैठे देखा था और वे मुझसे बैठने को कहे बिना ही बातचीत करते रहे। पहले तो मुझे हैरत हुई, लेकिन फिर सोचा शायद यूरोप में शिष्टाचार का यही ढंग हो। लिहाजा जब मेरे ऑफिस में आए तो मैं भी उनके साथ उसी शिष्टाचार से पेश आया। इसमें गलती क्या है? डॉक्टर मुआट सारी बात समझ गए और उन्होंने मामले को रफा दफा कर दिया। यदि हमारे साथ कोई गलत व्यवहार करता है तो जरूरी नहीं कि उसी समय और वहीं उसे भला बुरा कहा जाए। उचित अवसर पर बिना कुछ कहे भी गलत बातों का सटीक जवाब दिया जा सकता है। यही विद्यासागर ने भी किया। आप लोगों ने मेरे द्वारा ईश्वरचंद विद्यासागर के जीवन की ये घटना सुनी। इस घटना से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें गलत बात को कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। हो सकता है जिस समय गलत बात हो उस समय हम उस बात को पलटकर सही ना कर सकें या उस बात का जवाब ना दे सकें, लेकिन भविष्य में उस गलत बात को सही तरीके से पेश करने की कोशिश अवश्य करनी चाहिए। हमारे बच्चों को बचपन से ही शिष्टाचार के ढंग सिखाए जाते हैं और सभी माता पिता को अपने अपने बच्चों को शिष्टाचार का अच्छे से ढंग सिखाना चाहिए।